हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अनिल कुमार जैन। आज एक नए टॉपिक के साथ आधुनिक कालीन शिक्षा स्वतंत्रता के बाद। हम स्वतंत्रता से पहले पढ़ चुके हैं अपने पहले वीडियो में। अब पढ़ते हैं स्वतंत्रता के बाद हमारी शिक्षा कैसी थी। स्वतंत्रता के बाद एक आयोग आया जिसको कहते हैं विश्वविद्यालय आयोग। विश्वविद्यालय आयोग 1948-49। हम इस आयोग को राधा कृष्णन आयोग भी कह सकते हैं। क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में यह है कि ये पहले भारत रत्न थे। सबसे पहले इनको भारत रत्न मिला था और स्वतंत्रता के बाद पहले उपराष्ट्रपति थे। पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे नंबर पर ये राष्ट्रपति बने थे। दूसरे राष्ट्रपति थे। ये विश्वविद्यालय आयोग था, या इसको हम सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयोग भी कह देते हैं। ये उच्च शिक्षा से संबंधित था। किससे संबंधित था? उच्च शिक्षा से संबंधित था। और इसमें कुछ सिफारिशें कही गई थी, जैसे कि इसमें उच्च शिक्षा से संबंधित आयोग गठित हुआ था और इसमें यह कहा गया था कि उच्च शिक्षा के विकास के लिए पुस्तकालयों की स्थापना होनी चाहिए। इस बात पर इन्होंने सिफारिश दी कि जो उच्च स्तर पर किसकी स्थापना होनी चाहिए? पुस्तकालयों की स्थापना होनी चाहिए। और इसके अलावा इसमें यह कहा गया था कि उच्च स्तर पर शोध, अनुसंधान, शोध या अनुसंधान कह सकते हैं। अनुसंधान के क्या क्या उद्देश्य होंगे ये निश्चित होने चाहिए। इसके अलावा प्रवेश पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए? पाठ्यक्रम, प्रवेश का मानक क्या होना चाहिए? विश्वविद्यालयों में प्रवेश का मानक क्या होना चाहिए? इसके अलावा शिक्षण के माध्यम क्या होने चाहिए? और जो शिक्षक हैं उनके क्या सेवा शर्तें होनी चाहिए? इनके वेतन आदि के बारे में कहा गया विश्वविद्यालय आयोग में। तो विश्वविद्यालय आयोग ध्यान रखना 1948-49, इसको हम राधा कृष्ण आयोग भी कह सकते हैं। किससे संबंधित था? उच्च शिक्षा से संबंधित था। इसमें सबसे ज्यादा जोर किस पे दिया गया कि उच्च स्तर पर पुस्तकालयों की स्थापना होनी चाहिए। इसके अलावा शोध, अनुसंधान, पाठ्यक्रम, शिक्षण माध्यम, प्रवेश के मानक, शर्त वगैरह और ये हमारे पाठ्यक्रम वगैरह ये क्या क्या होने चाहिए, ये इस विश्वविद्यालय आयोग में बताया गया। इसके बाद एक आयोग आया, माध्यमिक शिक्षा आयोग। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53। माध्यमिक शिक्षा आयोग जो कि पता चल रहा है कि किस स्तर के लिए था, ये माध्यमिक स्तर के लिए था। इसके अध्यक्ष थे मुदालियर। इसके अध्यक्ष मुदालियर, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर पूरा नाम है इनका।
लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, इन्हीं के नाम पर इसको मुदालियर आयोग भी कहा जाता है। यह आयोग गठित हुआ था 23 सितंबर 1952 में, और इसकी जो सिफारिशें दी गई थी वो कब दी गई थी? 1953 स्टार्टिंग में दी गई थी। इसकी क्या क्या बातें थी इस आयोग की? सबसे पहले तो हमें ये पता चल रहा है कि इसमें किस स्तर की बात कही गई थी? माध्यमिक स्तर। किससे संबंधित है ये? माध्यमिक स्तर से संबंधित है। इसके अलावा इसमें यह कहा गया था कि जो माध्यमिक स्तर पर जो आयु वर्ग होगा बच्चों का, इन्होंने एक आयु वर्ग निर्धारित किया कि 11 वर्ष से लेकर 17 वर्ष तक बच्चे अपना क्या ले लें? माध्यमिक शिक्षा प्राप्त कर लें। इसमें एक बात और कही गई थी कि माध्यमिक शिक्षा है, इसमें यह कहा गया था कि स्वतंत्र भारत में शिक्षा के व्यवसायीकरण की अनुशंसा की थी। शिक्षा के व्यवसायीकरण की अनुशंसा की गई थी। इसके अलावा इसमें इसका जो मुख्य उद्देश्य था, माध्यमिक शिक्षा आयोग का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि माध्यमिक स्तर पर जो समस्याएं हैं उसका पता लगाना। माध्यमिक स्तर पर जो समस्याएं आती हैं उनका क्या लगाना? समस्याओं का पता लगाना। और इसमें प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर संबंध स्थापित करना। इस आयोग में ये सुझाव दिए गए थे कि माध्यमिक स्तर से संबंधित था, आयु वर्ग निर्धारित किया, 11 से 17 वर्ष तक माध्यमिक स्तर बच्चे प्राप्त कर लें। शिक्षा का व्यवसायीकरण की अनुशंसा की थी। इसका मुख्य उद्देश्य था कि समस्याओं का पता लगाना, माध्यमिक स्तर पर जो समस्याएं थी उनका पता लगाना, और प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर संबंध स्थापित करना। ये था हमारा दूसरा आयोग, जिसको हम माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग कह देते हैं। इसके बाद आया कोठारी आयोग। कोठारी आयोग, इसको हम कह देते हैं राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जैसे नाम से पता चल रहा है कि कोठारी आयोग, यह आयोग दौलत सिंह कोठारी थे, उन्होंने दिया, या इसके अध्यक्ष थे। इन्हीं के नाम पर इसका जो आयोग का नाम था कोठारी आयोग रखा गया। और ये 1964-66 यह एक ऐसा आयोग था जो तीनों स्तर के लिए था, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च स्तर। इस पर तीनों स्तरों से संबंधित अनुशंसाएं या सुझाव दिए थे अपने। इसमें यह कहा गया था कि 10+2+3 शिक्षा प्रणाली की आधारशिला इसी में हुई थी। इसी आयोग में रखी गई थी 10+2+3 की जो प्रणाली, शिक्षा प्रणाली जो आज है आप देखते हो
टेंथ तक माध्यमिक, उसके बाद उच्च माध्यमिक और प्लस 3 साल का रहता है अपना उच्च स्तर। ये आधारशिला वहीं रखी गई थी। इसमें ये कहा गया था कि शिक्षण में त्रिभाषा फॉर्मूला अपनाया जाए। ऐसा भी इन्होंने सुझाव दिया था। त्रिभाषा फॉर्मूला का मतलब है कि जो शिक्षण है वो अपनी मातृभाषा, अपनी क्षेत्रीय भाषा और एक विदेशी भाषा, इनमें इन तीनों का प्रयोग किया जाए। इसको त्रिभाषा फॉर्मूला कह देते हैं, जिसमें एक लोकल लैंग्वेज होती है, एक हमारी मदर भाषा मतलब मातृभाषा रहती है और एक होती है विदेशी जो कि अंग्रेजी भाषा है। इसको अपनाया जाए, इसी में ये सुझाव भी दिया गया था। इसके बाद इन्होंने ये कहा था कि जो रुचिकर शिक्षण विधियां हैं, रुचिकर शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाए। इस पर भी बल दिया गया था कि शिक्षण में रुचिकर शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाए। संपूर्ण देश में इसमें यह भी कहा गया था कि संपूर्ण देश में एक समान शैक्षिक संरचना हो। एक समान शैक्षिक संरचना होनी चाहिए, कहीं कहीं अलग नहीं होना चाहिए। इसके लिए इन्होंने ये बताया कि जो कक्षा 1 से लेकर के 3 तक, इसको पूर्व प्राथमिक स्तर माना गया। चार और 5 को प्राथमिक स्तर, छह से 8 तक उच्च प्राथमिक स्तर, 9 से 10 तक माध्यमिक स्तर, और 11 से 12 तक उच्चतर माध्यमिक स्तर। इस तरह की संरचना पूरे देश में होनी चाहिए, ऐसा भी इनका सुझाव था। इन्होंने ये भी कहा था कि जो विद्यालय में अपव्यय, व अवरोधन को रोका जाए। ऐसा भी इन्होंने कहा था कि जो बच्चों का एडमिशन है वो कम है, उसको बढ़ाया जाए, और जो अवरोधन, बच्चे एडमिशन उसके बाद भी आ नहीं पाते हैं, रुके हुए हैं, वो भी विद्यालय में आए। ऐसा भी इन्होंने बल दिया था अपने इस आयोग में। इसके अलावा इन्होंने ये कहा था कि बच्चों को प्रोत्साहन के लिए, बच्चों को प्रोत्साहन हेतु छात्रवृत्तियां दी जाए, छात्रवृत्तियां प्रदान की जाए। ऐसा भी इन्होंने कहा था। और इन्होंने ये भी कहा था कि जो शिक्षा का जो प्राथमिक स्तर है वो शिक्षा की एक तरह से मूल है या एक तरह से जड़ है। तो इन्होंने कहा कि जो प्राथमिक स्तर है इस पर बल दिया जाए, और कैसा बल दिया है? गुणात्मक।
हमको प्राथमिक स्तर पर बहुत ज्यादा बल देना है, उसके गुणात्मक वृद्धि पर ज्यादा बल देना है, क्योंकि प्राथमिक स्तर सही होगा तो हमारे आगे के स्तर भी सही होंगे। ऐसा इन्होंने अपने आयोग में कहा था। दोस्तों आज हम इतना ही, फिर हम इसके दूसरे पार्ट में आते हैं, अगले कुछ पॉइंटों को या आयोगों को पढ़ते हैं। फिर मिलते हैं। नमस्कार।